मायरा कॉपी नई डेट के आज 10 तारीख है, सारा बच्चा डेट के साथ लिखेगा जी। होता है क्या बाबू, कॉपी चेक करने में बोला कुछ कुछ बच्चा नहीं लिखा हुआ था, मार के सोट दिए, तब धुन दिए। कोई मोह नहीं, लिखा हुआ रहना चाहिए आपको लिखने का। प्रॉपर 10 से 15 मिनट हम टाइम देते हैं। 5:50-55 में आते हैं ना जी, 6:10-12 से पढ़ाना शुरू करते हैं। 15 मिनट टाइम होता है, इतना देर में नहीं लिखेगा तो कितना देर में लिखेगा। देखो शैतान, हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं सर? फोर्स पढ़ा रहे हैं, ठीक सर। तो फोर्स का क्या होता है सर? कल बेसिक डिफिनीशन बताए थे। फोर्स क्या होता है, एक्सीलरेशन क्या होता है, बेसिक सारा टर्म बताए थे। आगे हमको क्या पढ़ा वो फोर्स का इफेक्ट क्या क्या हो सकता है। मान लो कोई ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहा है तो वो क्या क्या इफेक्ट शो करेगा, यही आपको पढ़ना है। तो ये तो सिंपल सी बाबू लॉजिक है, आप लोग सोच सकते बोला इसमें कोई किंतु परंतु कुछ ऐसा है नहीं बाबू सिखाने वाला बात। किसी पे ऑब्जेक्ट पे बाबू फोर्स लगाओगे तो क्या क्या इफेक्ट हो सकता है, देखने को क्या क्या मिल सकता है। तो मान लो बाबू कोई मूविंग ऑब्जेक्ट मूव कर रहा, ऐसे जा रहा, तो फोर्स लगाने से क्या हो सकता है? इसका डायरेक्शन चेंज हो सकता है ना। अरे तो एल के जी का ये चौथों के क्लास के बच्चा को यही पढ़ाते हैं, तीसरों के क्लास के बच्चा को यही पढ़ाते हैं, है ना। हाँ सर, फोर्स लगाने से क्या क्या आपको इफेक्ट दिखाई दे सकता है ना, सिंपल सी बात समझो। तो फोर्स लगाने से क्या क्या, मान लो ये गाड़ी है, ये मूव हो रहा है ऐसे करके, तो फोर्स लगाओगे बाबू तो क्या हो रहा है? मान लो ऐसे ही बाबू इसका दो चक्के टूट गया जी, अल्लाह ने बाबू ये सब कौन लेकर भाग जाता है घर में। ऐसे मूव हो रहा, तो जब मूव हो रहा भोली, तो फोर्स लगाने से क्या हो सकता है? उसका डायरेक्शन चेंज। मान लो इधर मूव हो रहा, आप इधर ठेल दिए, तो इसका क्या होगा? डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, पहला इफेक्ट, है ना। ठीक बोला। फोर्स लगाने से और इफेक्ट क्या हो सकता है बाबू, है ना। फोर्स लगाने से और इफेक्ट क्या हो सकता है? उसका स्पीड चेंज हो सकता है। जैसे क्या बोला मेरा, मान लो कोई गाड़ी सर मेरा गाड़ी है। है ना, कोई गाड़ी वगैरह मूव कर रहा है बाबू, तो फोर्स लगाने से क्या क्या हो सकता है वही आपको समझना है ना। ठीक सर, देखो समझो, गिरेगा तब फुटिएगा। जैसे मान लो ये गाड़ी है, ठीक, ये भी मूव ना करेगा, है ना, इसको ऑन करो, है ना। सर आपकी बच्चे का है। ठीक, अब देखो एक ये से बच्चे ने मुझे बोल दी कि मेरी गाड़ी ले ली है हाँ ठीक, ना हालांकि मेरा है। फोर्स लगाने से क्या क्या हो सकता है? देखो इसका डायरेक्शन क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। डायरेक्शन क्या हो रहा है बाबू? चेंज हो रहा है फोर्स लगाने से, ठीक, है ना, है ना बाबू। इसका क्या हो सकता है? डायरेक्शन चेंज हो सकता है। ठीक सर, मान लो इधर मूव कर रहा है, एक लात मारेगा तो उधर चल जाएगा, पहला केस कि नहीं। ठीक बोला। आगे क्या कर सकते हो बाबू? उसका स्पीड चेंज हो सकता है। मान लो गाड़ी धीरे धीरे से मूव हो रहा है ना, धीरे धीरे मूव, आखिर पीछे से कस के ठेल दोगे तो स्पीड बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। तो फोर्स लगाने से बोला आपको क्या हो सकता है? उसका स्पीड चेंज हो सकता है। तो स्पीड चेंज में कृतिका भोली दोनों आ जाएगा। या तो बाबू ज्यादा स्पीड हो सकता है, ये तो शैतान मूव नहीं करता, ये तो और शैतान है, ठीक है ये, है ना। या बाबू मान लो एट रेस्ट में फोर्स लगाओगे तो क्या होगा? इसमें मोशन आ सकता है ना, क्या होगा? मोशन में आ सकता है। तो या तो बाबू अगर कोई ऑब्जेक्ट है भोला, है ना बाबू, एट रेस्ट में, तो फोर्स लगाने से क्या होगा? इसका स्पीड बदला ना जी, जीरो से बढ़ गया, तो मोशन में आ सकता है। या वालों मोशन में है सर और फोर्स लगा दिया, मोशन में है इधर से फोर्स लगा दिया, क्या हो सकता है? एट रेस्ट हो सकता है ना। और क्या हो सकता है बाबू? मान लो इधर मूव कर रहा है, इधर से एक लात इधर मार देगा, तो उसका क्या हो सकता है? डायरेक्शन चेंज हो सकता है। तो ये सब क्या है सर? फोर्स का इफेक्ट है। क्या? फोर्स का इफेक्ट है। तो यही आपको यहाँ पे लिखा गया है, इफेक्ट ऑफ फोर्स। फोर्स है बाबू या ये सेट ऑफ फोर्स, फोर्स का चाहे सेट ऑफ फोर्स। सेट ऑफ फोर्स कहने का मतलब बाबू आप भी इसको ठेल रहे हो, आपके छोटा भाई भी इसको ठेल रहा, मतलब दो तीन आदमी मिलकर इसको ठेल रहा। तो इस पे जब दो तीन फोर्स लगेगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? सेट ऑफ फोर्स कहेंगे। अरे बाबू मान लो घर वाला ट्रंक है, आप भी ठेलो नहीं ठेलाया, मम्मी जी भी ठेल रहे, आपके पापा जी भी ठेल रहे, सब मिलकर बाबू कोई चीज को ठेल रहे हैं, तो वहां पे बहुत सारे आदमी ना ठेल रहे हैं बोला, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे लक्ष्मी? सेट ऑफ फोर्स कहेंगे, है ना। एगो फोर्स रहेगा तो सिंगल भी हो सकता है सर, या बहुत सारे आदमी फोर्स लगाएंगे तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? सेट ऑफ फोर्स कहेंगे, है ना। ठीक सर, तो वही है, फोर्स या सेट ऑफ फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ बॉडी, है ना बाबू। आपका फोर्स या सेट ऑफ फोर्स क्या कर सकता है सर? है ना बाबू, बॉडी का स्पीड क्या कर सकता है? चेंज कर सकता है ना। ठीक सर। दूसरा क्या हो सकता है बाबू? चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन। मान लो आप बाबू साइकिल चला रहे हो, एनए से आके एक लात मार देगा कस के, तो हो सकता है बाबू आपका डायरेक्शन क्या होगा? चेंज हो जाएगा, है ना। तो फोर्स के कारण डायरेक्शन चेंज हो सकता है, उसका स्पीड चेंज हो सकता है। अब स्पीड चेंज करने का मतलब क्या होता है? स्पीड घट भी सकता है, स्पीड बढ़ भी सकता है।
इसीलिए यहाँ एक को में लिखा दिए चेंज द क्या बाबू, है ना, स्पीड ऑफ द बॉडी। स्पीड चेंज करने का मतलब घट भी सकता है बढ़ भी सकता है, ठीक। तीसरा क्या हो सकता है सर, फोर्स का इफेक्ट। अगला इफेक्ट मेरा क्या हो सकता है, फोर्स के कारण बाबू बॉडी का शेप चेंज हो सकता है। क्या चेंज हो सकता है, शेप। शेप समझते हो आप लोग, आटा गूंथते हो कि नहीं गूंथते हो जी। तो आटा जब गूंथते हो भोला, तो उसमें फोर्स नहीं लगाते हो। आटा ऐसे ऐसे करके गूंथता है ना जी, तो फोर्स लगाता है, तो आटा का शेप चेंज हुआ कि नहीं हुआ। तो फोर्स से भोला आपका क्या हो सकता है, शेप भी चेंज हो सकता है। बैलून ले लो, बैलून को क्या करो पचकाओ, तो शेप चेंज होगा कि नहीं होगा। तो फोर्स लगाने से क्या होगा बाबू, है ना। आए रोशनी रोशन करो, याद है बाबू, वीडियो ऑन करो जी। जैसे मान लो आपका ये क्या बैलून है ना, अब इसको दाबोगे तो दब गया, शेप चेंज हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना जी। ठीक, तो क्यों सर, क्योंकि इस पे क्या लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं। इस पे क्या लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं। तो फोर्स लगाने से क्या हो सकता है, उसका शेप चेंज हो सकता है। अभी ऐसे सर अंडा शेप का ऐसे दाब दिए सर, ये देखो ऐसा शेप हुआ, चेंज हुआ कि नहीं हुआ, है ना। ऐसे चपटा हो गया, इसको पकड़ के खींच दो सर तो ऐसे लंबा हो गया। तो शेप चेंज हो रहा है ना भोला। तो फोर्स लगाने से क्या हो सकता है, शेप चेंज हो सकता है ना। अगर इस बैलून में आग लगाएंगे तो फूटेगा कि नहीं फूटेगा जी, बोलो मनीषा साहू। बैलून में आग लगाएंगे तो फूटेगा कि नहीं फूटेगा मनीषा। नो नहीं। सर। नहीं फूटेगा, फूटेगा कि नहीं फूटेगा, किसी का बोली। इसको समझिए ना, वीडियो नहीं। ऑन करा ना कीर्तिका। कहाँ पहुंचल बाबू कीर्तिका। सर ऑन है। हाँ, अच्छा ठीक। तो फोर्स बाबू, इसको बाबू इसमें क्या भरा हुआ है, पानी भरा, इसमें आग लगाओगे ना बाबू तो ये ना फूटेगा। आप लोग के घर में बैलून, उसमें आग लगाना तुरंत फूट जाएगा। लेकिन इसको जलाओगे तो ये नहीं फूटेगा, है ना भोला। जलवे नहीं करेगा, क्यों सर, क्योंकि बाबू क्लास बाबू 7 से 8 उस वक्त बच्चे को पढ़ाना था। तो इस उस समय उसको हमको हीट पढ़ाना था। तो इसमें हीट दोगे ना बालू भोला मेरा, तो ये हीट कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, पानी में, जिसके कारण से बाबू ये फुटवे नहीं करेगा। जला के आप लोग बैलून देखना, आपके घर में जो बैलून होगा भोला मेरा, है ना, क्लास 7 के बच्चे को हमको पढ़ाना था भोला मेरा, इसीलिए। तो फोर्स का इफेक्ट क्या क्या हो सकता है सर, देखो इसको जलाते हैं आपके सामने भोला, नहीं जलेगा। आया ही बिना पानी का जलाओगे ना बाबू तो आपको क्या होगा, जल जाएगा, है ना। देखो कर रहे हैं भोला, नहीं ना कुछ हो रहा है जी आपके सामने जी, कोई धोखाधड़ी नहीं है। अ, 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 है ना, ठीक। तो बाबू नहीं फूटा, क्या हुआ, नहीं फूटा, है ना। क्यों सर, इसलिए नहीं फूटा भोला कि इसमें क्या भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है। तो पानी भरा हुआ तो जो भी इसको गर्म कर रहे हो ना भोला, इशारा का सारा हीट किस में जा रहा है, वाटर में जा रहा है ना। अगर इसमें पानी नहीं भरोगे, नॉर्मल बैलून फुला बाबू, है ना, उसमें थोड़ा सा खाली आग सुतार, पूरा फटाक से नहीं बाबू, खत्म, जय श्री राम, है ना, तुरंत खत्म हो जाएगा, है ना। ठीक, तो हमको उस पर नहीं था, हमारा टॉपिक यहाँ फोर्स है। तो फोर्स का इफेक्ट क्या क्या हो सकता है सर, किसी ऑब्जेक्ट, रुके हुए ऑब्जेक्ट चल सकता है, दौड़ रहा ऑब्जेक्ट तो उस पर फोर्स लगा के उसको रोक सकते हैं। या कोई ऑब्जेक्ट दौड़ रहा बाबू, एक लात और पीछे से मार दिया तो आपका स्पीड क्या हो सकता है, बढ़ सकता है ना। तो किसी का बाबू क्या हो सकता है, मान लो इधर दौड़ रहा, इधर से मोटरसाइकिल वाला, है ना, 4 चक्के वाला आके ठोक दिया, इधर दौड़ा, इधर से आके ठोक दिया, तो फटाक से आपका डायरेक्शन क्या होगा, चेंज हो जाएगा, है ना। तो फोर्स का बाबू इफेक्ट ये सब है ना। स्पीड घट सकता है सर, बढ़ सकता है सर, डायरेक्शन चेंज हो सकता है। अब मान लो कस के मोटरसाइकिल वाला जो है वो, है ना, ठोक दिया, तो आपका शेप भी चेंज हो जाएगा, ये वाला अन्य हो जाएगा, है ना। ठीक, आपका शेप भी चेंज है ना, हो जाएगा बाबू, है ना। मान लो इधर भी यदि टूट के फटा गया तो शेप चेंज हो गया। तो ये सब क्या बोला, फोर्स का क्या इफेक्ट है, फोर्स का क्या इफेक्ट है ना। अब आगे की कहानी, है ना, आओ सुनाऊं आगे की कहानी। ये दे तो ऑन करे ना भोला। नेक्स्ट बाबू, आगे हमको क्या पढ़ना बाबू, बेसिक टर्म आपको समझना, क्या समझना, बेसिक टर्म समझना। तो बेसिक टर्म में क्या भोला, है ना, रिजल्टेंट फोर्स और नेट फोर्स। आगे आपको रिजल्टेंट फोर्स किसको कहते हैं सर, नेट फोर्स किसको कहेंगे, बैलेंस फोर्स किसको कहेंगे, अनबैलेंस फोर्स किसको कहेंगे, कॉन्टैक्ट फोर्स किसको कहेंगे, नॉर्मल फोर्स किसको कहेंगे। बेसिक बेसिक टर्म आपको आएगा, तो फिर आगे न्यूटन फर्स्ट ला सेकेंड ला आपको बताएंगे, थर्ड ला बताएंगे, है ना। ठीक सर। तो रिजल्टेंट फोर्स क्या क्या होता है सर। तो मान लो आपके घर में बॉक्स है ना जी, ठीक सर, उसको आप भी खेल रहे हो, है ना, आपके भाई भी खेल रहा है सेजल, नहीं खिलाया, घर में ट्रंक है सजल की नहीं जी, बड़ा वाला बॉक्स पेटी वाला नहीं है जी सजल ना। यस सर। हाँ, तो उसको जाके ठेलना, हेल्दी तो है ही हो भोली, है ना, खाते पीते घर के तो है ही जी। ठेलना, जाके ठेलाता है कि नहीं ठेलाता है, अगर बड़ा वाला होगा कीर्तिका भोली तो नहीं ठेलाएगा। आपके घर में है कीर्तिका कि नहीं है जी, ऐसे नॉर्मल बाबू, है ना, सारे के घर में रहता है ना, सबके घर में रहता है ना मनीषा साहब, है ना जी।
मनीषा ना बोलेगी आज गुस्सा? हाँ, तबीयत ठीक नहीं भोली, बीमार चल रही है। बहुत दुख की बात है, भोली बेचारी बीमार है फिर भी पढ़ रही, अच्छी बात है ना। देखो भोली, बॉक्स है बाबू, इसको आप ठेला, तो इसको आप ठेलोगे भोला नहीं ठेलाएगा। मान लो आपने फोर्स लगाया F1, कुछ फोर्स लगाया, ठेल रहे तो कुछ शक्ति से लगा रहे हो, फिर अपना भाई को बुलाया सेजल, है ना बाबू, वो भी इसको ठेला भोला तो नहीं ठेलाया, ये फोर्स लगाया F2। फिर बाबू पापा जी आ गए, मम्मी जी को पहले बुला भोला, है ना, फिर मम्मी जी इसको बॉक्स को ठेल रहे हैं F3 फोर्स से, नहीं ठेला रहा है भोला। आपको मान लो साफ करना, मूव करना, नहीं हो रहा। तो अब बाबू बाबू क्या होगा, F1 F2 है ना। अब मान लो बाबू इस सारे फोर्स के बदले भोला, है ना, सारे फोर्स के बाबू एक इंडिविजुअल फोर्स ला, है ना। मान लो आप नहीं ठेलाया, मान लो अब उसके बाद आपके पापा जी आ गए कि नहीं भोले, आप ठेला गया, अब इतना सारा आदमी मिल के ठेले तो ये बॉक्स क्या हो गया, मूव हो गया, है ना। तो यहाँ पे कहेगा टोटल फोर्स कितना लगा, जो टोटल फोर्स लगा ना उसी को कहते हैं रिजल्टेंट फोर्स। क्या कहेंगे, रिजल्टेंट फोर्स, है ना। समझ में आता है बात। आप ठेल रहे, आपके आपके भाई ठेल रहा है, मम्मी ठेल रहे, पापा जी ठेल रहे, तब जाके ठेला गया। तो ये सारे फोर्स का जो सम होगा ना, कि नहीं भोला आदित्य बाबू, सारे फोर्स किसका सर, F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4, यही जो सारा फोर्स है। और बाबू मान लो, है ना, चाचा जी चाची जी नहीं ठहराएगा तो चाचा जी को बुलाओगे, चाची जी को बुलाओगे, मौसा मौसी सब मिलकर आएगा, है ना। तो ये सारे फोर्स का सम निकाल दो, तो यही जो सारे फोर्स का सम होता है ना, इसी को रिजल्टेंट फोर्स कहते हैं, चाहे नेट फोर्स कहते हैं, और कुछ नहीं होता है बस। कोई भी ऑब्जेक्ट पे बाबू जितना सारा फोर्स लग रहा है ना, कहा सुजित, लेट से कहा था जी, क्या कोई सर? भी लेट से कहा था जी, स्पेशल टाइम में आता है जी, नहीं सर। नहीं क्या बोला, कोई भी ऑब्जेक्ट हो जितना सारा फोर्स लग रहा है, सारे फोर्स का सम मेरा क्या देगा, रिजल्टेंट फोर्स देगा। क्या देगा, रिजल्टेंट फोर्स देगा, है ना। ठीक, मान लो भोला F1 आप फोर्स लगाए 5 न्यूटन का, आपका भाई लगाया 7 न्यूटन का, थोड़ा ज्यादा मजबूत होगा। मम्मी बाबू थोड़ा सा और ज्यादा मजबूत होगी, 10 न्यूटन का, पापा जी बाबू सबसे मजबूत होंगे, 15 न्यूटन का फोर्स निकला। तो कहेगा रिजल्टेंट फोर्स कितना, तो सारे को जोड़ दो, 7 + 12, 5 + 12 नुस्खा, 12 + 10 22, अब 22 + 15 कितना, 22 + 15 37। तो ये बाबू टोटल रिजल्टेंट जो फोर्स होगा F R कितना हो जाएगा, 37 न्यूटन हो जाएगा। मतलब क्या सर, मतलब क्या, अब यहाँ पे समझना है, यहाँ पे समझना है, थोड़ा सा है ना। मतलब क्या बोला, इस सब मिलकर 37 न्यूटन का फोर्स हुआ ना। हाँ सर। अब इस सब आदमी को हटा के भोला एक ऐसा आदमी बुला भोला जो अकेले 37 न्यूटन का फोर्स लगा दे, है ना। ये सब फोर्स को हटा के, इतना चाचा, है ना, बेटा बेटी मम्मी पापा, ये सब को हटा के एक ऐसा हिट्ठा घट्ठा आदमी को भोला, कोई रेसलर वाला को, है ना, बोला WWE वाला को, है ना, जो अकेले क्या करे, खेल दे, खली को बुला दो, है ना। तो ये सब सारे फोर्स के बदले बाबू मान लो एक ऐसा फोर्स बोला, ये मिलकर कितना हो रहा है, 37 हो रहा। तो इन सब को हटा के बाबू एक हम सिंगल आदमी को बुला रहे बाबू, जो कितना फोर्स लगावे इस पे, 37 न्यूटन का फोर्स लगावे। तो यही जो ये सब फोर्स के बदले, ये सब आदमी के बदले बाबू जो सिंगल आदमी को रिप्लेस किए ना, तो इसी को क्या कहेंगे, रिजल्टेंट फोर्स कहेंगे। मतलब रिजल्टेंट क्या होता है सर, सारे इंडिविजुअल फोर्स का सम, है ना, करने के बाद अगर कोई बाबू सिंगल फोर्स उतना बाबू फोर्स प्रोड्यूस कर दे पा रहा, तो वही जो सिंगल फोर्स कहलाएगा ना, वही रिजल्टेंट कहलाएगा। क्या कर हम ना, ये सब इंडिविजुअल फोर्स का, है ना। तो रिजल्टेंट कुछ नहीं होता भोले अनुष्का, जब भी कोई और है ना बाबू, कोई बॉक्स पे बाबू या कहीं भी बाबू 5-6 आदमी पकड़ कर खेल रहा है, तो इस सब के बदले एक है जितना मिल के ये सारा फोर्स लगा रहा है, इतना अकेले अगर बाबू कोई आदमी फोर्स लगा देगा, तो इसी को क्या कहोगे, रिजल्टेंट फोर्स कहोगे।
इतना के तक कहानी समझ में आ गया है ना? समझते चलना, स्टोरी बेस है, न्यूमेरिकल कम है, स्टोरी कहानी ज्यादा है ना? ठीक सर। तो वही है रिजल्ट है। इफ ए सिंगल फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी produces the same acceleration as produced by a number of forces, that single force is called resultant of these individual force, है ना? मतलब बाबू कोई बॉडी पे बाबू बहुत सारा फोर्स लगा रहा और ये घसकेगा तो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगा। अब इस सब फोर्स को हटा के जो एक सिंगल फोर्स होगा ना, उसी को क्या कहोगे? रिजल्टेंट फोर्स कहोगे। क्या कहोगे? रिजल्टेंट फोर्स कहोगे। कितना आसान है, कुछ है? नहीं सर, कुछ नहीं है सर। बिटो ए आदित्य, अश्वजित ऑन करो। ठीक, नेक्स्ट बाबू, उधर क्या देखा सो? तो यहाँ पे कोई बॉक्स है, बोला F1 F2 F3। अब ये तीनों फोर्स के बदले मेरा क्या दिया? F नेट फोर्स। नेट कहें चाहे बाबू रिजल्टेंट का चाहे फर्क है, तो नेट फोर्स क्या होगा? इस सारे फोर्स का सम, मतलब F नेट कहो चाहे F रिजल्टेंट कहो चाहे F फार करो, है ना? नेट फोर्स लिखें चाहे रिजल्टेंट फोर्स लिखें, चाहे बाबू एफ आर का, रिजल्टेंट का ही ए आर है, तो सारे का सम F1 F2 F3 का सम ही मेरा क्या देगा? रिजल्टेंट देगा। ठीक सर, आधे समझ में आया सर, थोड़ा सा और दिमाग में खुट खुट लग रहा। अच्छा ठीक, वो भी डाउट क्लियर करते हैं। जैसे आपको बाबू ये बॉक्स है, इस पे कहा बाबू इसका नेट रिजल्टेंट फोर्स निकालेंगे, तो रिजल्टेंट जब भी निकालना बाबू डायरेक्शन के साथ करना। ये क्या बात बोल दिए? फोर्स मेरा कल आपको बताए थे श्रुति, वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स मेरा क्या? वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन पे डिपेंड होता। कल नहीं बताए थे बाबू, डायरेक्शन चेंज करने से बाबू काम आसान हो जाता है, फोर्स लगाना आसान हो जाता है। ये मान लो इसको ऐसे पकड़ के खींच रहा है ना? तो क्या लगेगा? अब नहीं खींचा रहा, अब इसी को ऐसे नहीं, थोड़ा सा ऐसे कर दो, है ना? तो अब डायरेक्शन चेंज हो गया। पहले फोर्स मेरा बाबू ऐसे लग रहा था मेरे हाथ के लंब, अब इसको तिरछा कर दिया, तो फोर्स कहाँ जा रहा? ऊपर जा रहा है। तो अब ऐसे लग रहा, फोर्स कहाँ मूव हो रहा? ऊपर की ओर। अब खींचना क्या हो गया? आसान हो गया। तो इसीलिए भोला मेरा फोर्स मेरा कैसा क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है? वेक्टर है। मतलब क्या होता है सर? डायरेक्शन डिपेंडेंट होता है। तो कब जब भी जिंदगी में रिजल्टेंट फोर्स निकालना कहेगा सेजल, उधर क्या देख रहे हो जी? सब गप करे में लगल है जी। रिजल्टेंट फोर्स निकालना कहेगा बाबू, रोशनी कैमरा डाउन करो ना। बोले ये सब तेज है खाली बाबू, हम ठीक है। बोले आपका छत बहुत बढ़िया है रोशनी, काम किया हुआ है, पेंट किया हुआ है, सब बढ़िया है, तो छत काहे ना दिखाती हो? थोड़ा सा कैमरा डाउन करो रोशनी, हम लोग का छत ऐसी है बाबू, है ना? जैसे तैसे, तो क्या फर्क पड़ता? रोशनी कैमरा डाउन करो बाबू। ये सब ऐसे वो कैमरा उधर करके उधर गुड़गुड़ 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 करते रहती है। तो कह रहा है क्या क्वेश्चन बाबू कि ये कोई बॉक्स बोला इस पे फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन 5 न्यूटन 5 न्यूटन, तो नेट फोर्स कितना होगा? डरेगा नहीं सर, सारे फोर्स का सम 10 5 15 5 20, तो इस पे नेट फोर्स कितना लगेगा? 20 न्यूटन का लगेगा। यही क्वेश्चन तो कह रहा था। अब इसमें कैसे करेगा? 2 नंबर में, है ना? समझना है। 2 नंबर में क्या कह रहा? भोली, रोशनी, श्रुति, शैतान, ये एगो फोर्स लग गया 10 न्यूटन का, दूसरा फोर्स लग गया 5 न्यूटन का। श्रुति शैतान, समझना है। F2 हो गया 5 न्यूटन का, एक इधर से फोर्स लग गया F3 कितना बाबू? 5 न्यूटन का। तो कह रहा नेट फोर्स निकालो, तो नेट फोर्स जोड़ देगा 5 + 10 15 + 5 20 ना मुन्ना ना। नेट फोर्स बाबू आपको हमने क्या बोला कि ऐड करेंगे, है ना? शांति से ऐड करेंगे। 5 + 10 + 5 कितना? 20 न्यूटन हो गया, है ना? यहाँ भी बाबू नेट फोर्स अगर निकालने कहेगा भोला मेरा, तो यहाँ पे अगर नेट फोर्स निकालेंगे बाबू तो ऐड करोगे एफ नेट या एफ आर रिजल्टेंट फोर्स, 10 + 5 + सी वाला 5 न्यूटन मनीषा, जोड़ के बाबू 20 न्यूटन ना मेरे लाल, ये गलत है ना? पहला ऑप्शन यही रहेगा। फोर्स अभी आपको हमने क्या बताया श्रुति? वेक्टर क्वांटिटी होता है, मतलब डायरेक्शन डिपेंडेंट होता है ना? अच्छा, तो डायरेक्शन डिपेंडेंट होता है बाबू मेरे,
तो डायरेक्शन के साथ ऐड करेंगे। मतलब क्या सर, जो एफ आर होगा इस डायरेक्शन को अगर पॉजिटिव लेते हो, सारा फोर्स इसी डायरेक्शन में, एगो ई आई उल्टा ना हो गया जी, ई वाला क्या हो गया, उल्टा हो गया। तो इस डायरेक्शन को बाबू रोशनी पॉजिटिव लोगे तो इधर वाला क्या लेना पड़ेगा, माइनस। मतलब जो रिजल्टेंट फोर्स लिखेगा बाबू 10 न्यूटन लिखेगा, और प्लस भोला 5 न्यूटन लिखेगा आदित्य बाबू। आई उल्टा डायरेक्शन में ना है तो इसमें माइनस लगाना, नहीं लगाएंगे तो गलती हो जाएगा। ये उल्टा डायरेक्ट फोर्स मेरा वेक्टर क्वांटिटी होता है, डायरेक्शन डिपेंडेंट होता है, तो ये उल्टा डायरेक्शन में, तो इसको माइनस लेंगे। मारधार करो, आंसर लाओ। तो ये हो गया भोला 5 5 मर जाएगा, तो एफ आर वैल्यू कितना हो जाएगा, 10 न्यूटन हो जाएगा, है ना। तो यही आपका रिजल्टेंट फोर्स होता है, जब भी रहेगा डायरेक्शन के साथ ऐड करना, है ना। ठीक सर। नेक्स्ट भोला, आगे की कहानी, थर्ड नंबर, अल्लाह मन से पढ़ते चलना है। अब कहेगा यहाँ पे बाबू 5 न्यूटन का, मान लो F1 इधर लग गया भोला, ड्रा करो जी 5 न्यूटन का, इधर F2 लग गया भोला मेरा 10 न्यूटन का भोली, इधर से F3 लग गया झोली 5 न्यूटन का, इधर से बाबू F4 फोर्स लग गया मान लो 5 न्यूटन का, और F2 फोर्स F5 फोर्स लग गया 10 न्यूटन का। तो इसका रिजल्टेंट कैसे निकालेगा, कैसे निकालेगा रोशनी, श्रुति, मनीषा, कैसे निकालेंगे। अपोजिट डायरेक्शन वाले को कीर्ति का ऐड कर सब्ट्रैक्ट कर देंगे। मतलब इसका जो एफ रिजल्टेंट निकालने कहेगा बाबू मेरे, है ना सर, और सर तो जो एफ रिजल्टेंट फोर्स होगा, एफ आर होगा, इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लोगे तो 5 न्यूटन प्लस 10 न्यूटन प्लस 5 न्यूटन, तो ये दो उल्टा, तो उसको सब्ट्रैक्ट करना, क्या करना, सब्ट्रैक्ट करना, माइनस लगाएंगे, -5 न्यूटन सर, ये भी उल्टा है तो -10 न्यूटन। अब इसको सोल्व करो, आंसर लेटो, है ना। हो सर, तो 5 और 10 मर गया भोला, बच जाएगा 5 न्यूटन कि नहीं। हाँ सर, ठीक, ठीक भोला। आए सर की सर ऐसा रहे तो सर, और इसमें बहुत सारे केस बन सकते हैं। तिरछा वाला फोर्स आप लोग को पढ़ना नहीं है, ऐसे रहेगा तो इधर से मान लो 10 न्यूटन है और इधर से भोला मान लो 20 न्यूटन है, और इधर से 5 न्यूटन है ना। हाँ सर, लिखिए भोला, ये हो गया F1 फोर्स भोला, ये F2 फोर्स भोली, और ये F3 फोर्स। तो इसका एफ आर कितना होगा, एफ आर कितना होगा भोला मेरा, एफ आर मतलब एफ, कहाँ क्या कर रहा था जी, एफ नेट ना होता है। एफ नेट का हो चाहे एफ रिजल्टेंट का हो, चाहे एफ रिजल्टेंट से ही आर है, शॉर्ट फॉर्म एफ आर, एफ रिजल्टेंट हुआ, आर फॉर रिजल्टेंट हुआ, ठीक। तो इस डायरेक्शन को अगर आप पॉजिटिव मानते हो भोला मेरा, इस डायरेक्शन को, तो इसको प्लस लोगे तो 10 न्यूटन और प्लस 5 न्यूटन, तो ये वाला माइनस हो जाएगा ना जी। अगर मेरे लाल इधर वाले डायरेक्शन में को पॉजिटिव लगा तो ये उल्टा है, वो उल्टा है ना बाबू। हाँ सर, तो जो उल्टा रहेगा उसमें क्या करोगे, अगर इधर वाला पॉजिटिव लेता है ना बोला, इधर वाला अगर पॉजिटिव लेता फोर्स, तो ये वाला फोर्स किधर लग रहा है स्माइरा, इधर लग रहा है, क्या लग रहा, इधर लग रहा, इस डायरेक्शन उल्टा लग रहा, तो उल्टा वाले को क्या करोगे, माइनस करोगे, तो -20 न्यूटन करोगे। तो एफ आर जो होगा नुस्खा 10 + 5 15 न्यूटन और -20 न्यूटन, है ना। तो एफ आर रिजल्टेंट फोर्स कितना हो जाएगा, सोचो, 15 - 20 कितना होता है, -5 न्यूटन।
मतलब निगेटिव आ गया, लिखो समझाते हैं। ए श्रुति काहे बंद है भोली? लिखो समझाते हैं भोली मेरी। लिख रहा आदित्य जी? यस। देखो भोला, लिख लेना उसका। यस सर। लिखे सो रोशनी? यस सर। चलो समझो। जिंदगी में याद रखना, क्या याद रखेंगे सर? कसम खा के याद रखना मनीषा साहब, फिजिक्स के सब्जेक्ट में जब भी आपको माइनस साइन दिखाई दे, ठीक, तो क्या समझोगे? जो आप डायरेक्शन माने हो, है ना, जब भी माइनस साइन दिखाई दे जिंदगी में, भोला मेरा, जिंदगी में जब भी आपको माइनस साइन दिखाई दे बाबू मेरे, है ना, ठीक सर, इधर हमने क्या माना? पॉजिटिव डायरेक्शन माना है ना। मान लो इधर आपका ईस्ट है, ईस्ट साइड पॉजिटिव डायरेक्शन माना, तो हमने रिजल्टेंट फोर्स निकाला सर, निगेटिव आ गया। तो इस निगेटिव का मतलब क्या होता, थोड़ा समझाइए हमको। तो जिंदगी में जब भी बाबू फिजिक्स में आपको माइनस साइन आ जाए, तो समझना बाबू, आप जो भी डायरेक्शन माने हो वो उल्टे डायरेक्शन में आ रहा है। बात समझ में आता है? फिजिक्स में निगेटिव साइन मेरा ये इंडिकेट करता बाबू, सिर्फ डायरेक्शन को इंडिकेट करता। फिजिक्स में माइनस मेरा क्या बताता है? डायरेक्शन को बताता। मतलब बाबू हमने फोर्स इस डायरेक्शन में माना है कि टोटल फोर्स इस डायरेक्शन में होगा बाबू निको, लेकिन कैलकुलेट करने के बाद -5 न्यूटन आ गया। तो ये -5 माइनस साइन क्या बताता है कि आपका जो इस पे टोटल फोर्स लगेगा उसका डायरेक्शन किधर होगा? जो टोटल फोर्स लगेगा भोला, उसका डायरेक्शन किधर होगा? इस डायरेक्शन। जो रिजल्टेंट फोर्स का डायरेक्शन होगा इधर। आप ही सोच सकते हो, 10 + 5 = 15 न्यूटन, इधर 20 न्यूटन, तो 15 में बाबू 20 जाएगा 5, तो ये वाला ज्यादा फोर्स है ना जी, ये दोनों को जोड़कर 15 है ज्यादा। मतलब इस ऑब्जेक्ट पे बाबू नेट फोर्स इधर की ओर लगेगा। किधर लगेगा? इधर की ओर लगेगा। तो फिजिक्स में जब भी माइनस साइन आवे, कसम खा के याद रखो कृतिका बोले, फिजिक्स में जब भी निगेटिव आएगा तो हमारा जो भी डायरेक्शन माना हुआ है ना बाबू, क्या आएगा? उसके उल्टा आएगा, है ना। अभी जैसे इधर पॉजिटिव मान लिया, अगर मेरा मन करा सर इसी डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लेंगे, तो कैलकुलेट करोगे तो एफ की वैल्यू क्या आएगा? +5 आएगा। हमारा ना समझ में आया, है ना, समझाते हैं। निगेटिव साइन यहाँ पे क्या इंडिकेट करता बाबू? निगेटिव साइन इंडिकेट बाबू सपना, निगेटिव साइन, ये निगेटिव साइन है ना जी, निगेटिव साइन इंडिकेट भोला क्या इंडिकेट करता? निगेटिव साइन इंडिकेट बाबू डायरेक्शन, है ना, जो हमने डायरेक्शन माना है उसके अपोजिट डायरेक्शन में। निगेटिव साइन इंडिकेट बाबू अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फोर्स। क्या बताएगा? अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फोर्स। समझना शांति से, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फोर्स बाबू क्या बताएगा? डायरेक्शन का क्या बताएगा? जो भी फोर्स है उसका अपोजिट डायरेक्शन। अगर इसी क्वेश्चन को भोला मेरा, सेम क्वेश्चन को बाबू, है ना, शांति से समझो, सेम क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन को सेम है, 10 है 5 है ना,
और इधर से कितना लग रहा है, 20 न्यूटन लग रहा है। ठीक, तो अबरी क्या करो, इस डायरेक्शन को नहीं, अबरी इधर वाले अबरी इधर से पॉजिटिव मान लो। आप डायरेक्शन बाबू इधर भी पॉजिटिव मान सकते हो, और नहीं तो बाबू इस डायरेक्शन में पॉजिटिव, आप किधरों पॉजिटिव प्लस माइनस मान सकते हो। आप इस डायरेक्शन को प्लस ले सकते हो, और नहीं आपको इच्छा बाबू तो इस डायरेक्शन को भी प्लस ले सकते हो। तो एक बार इधर प्लस लिखे सर तो फोर्स की वैल्यू माइनस आया, आगे समझना। अब इधर से एक बार क्या ले रहे हैं, मान रहे बाबू सेजल की इधर पॉजिटिव डायरेक्शन मान रहे है ना। तो फोर्स की वैल्यू बाबू निकालिए, तो यही सेम है क्वेश्चन है, और करके लिख लेंगे। एफ नेट निकालेंगे, रिजल्टेंट नेट जो एफ आर कहोगे, शांति से समझना आप। तो एफ आर फोर्स आप किधर पॉजिटिव मान रहे हो, इधर वाला मान रहा है ना पॉजिटिव, इधर ना, तो पहले ई वाला फोर्स लिखना। जिधर पॉजिटिव मानेगा ना तो पहले उसी का, छोटा छोटा चीज है लेकिन बाबू समझने वाला होता है। आपको रिजल्टेंट फोर्स पहले अभी इसमें इधर माने, तो 10 लिखे कृतिका, 5 लिखे पहले, इधर उल्टा वाला माइनस के। अब हम लोग कह रहे इसी डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लो। कौन डायरेक्शन को, ये डायरेक्शन, इधर पश्चिम बल, इधर वाला पॉजिटिव मान लो। तो ये वाला क्या होगा, प्लस 20 होगा, इसको पॉजिटिव मान रहे ना, इसी डायरेक्शन पॉजिटिव मान रहे। पहले इसको लिखोगे 20 न्यूटन कृतिका बोली, तो कितना लिखेंगे 20 न्यूटन। तो इधर पॉजिटिव मान रहे, तो ये उल्टा में लग गया ना जी, इधर वाला फोर्स पॉजिटिव, तो उल्टा हो गया, तो इसको घटाओगे माइनस 10 न्यूटन माइनस 5 न्यूटन। तो एफ आर जो होगा भोला मेरा 20 न्यूटन माइनस 15 न्यूटन। 20 माइनस 15 कितना, 5 न्यूटन। तो सेम चीज आया, यहाँ पे बाबू क्या प्लस साइन है, मतलब बाबू जो रिजल्टेंट फोर्स आएगा किधर आएगा, इसी डायरेक्शन में आएगा। यहाँ पे हमने इसे माना, रिजल्टेंट निगेटिव आ गया, मतलब ओवरऑल इस पे फोर्स किधर लगेगा, इधर की ओर। इस ऑब्जेक्ट पे ओवरऑल फोर्स इधर की ओर लगेगा, तो इसीलिए इसमें निगेटिव है, क्योंकि हमने उल्टा ज्यूम किया है, गलत ज्यूम किया। तो जब भी आप डायरेक्शन गलत लोगे ना, तो टेंशन नहीं लेना, अल्टीमेटली सॉल्यूशन में माइनस आ जाए। तो जैसे सॉल्यूशन में माइनस आ गया, मतलब आपका डायरेक्शन माना हुआ क्या, गलत, क्या है, गलत है ना बोला। ठीक, तो हमने बहुत फिर डायरेक्शन उलट के देखा तो मेरा प्लस आ गया, है ना। ठीक सर, अगला बोला 5 नंबर, है ना। ठीक सर, इसके बाद कॉन्सेप्ट सिखाते हैं। ये है बाबू कृतिका भोली, 5 न्यूटन, ऊपर नीचे से भी फोर्स लग सकता है, आपका फोर्स ऊपर से भी नीचे से भी लग सकता है, तो सब धीरे धीरे आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी आपको बाबू बैलेंस अनबैलेंस सिखाना है ना। कोने को बच्चा भागा जी, ये लग गया 10 न्यूटन का, फिर लग गया स्वराज भोला 15 न्यूटन का, नहीं नहीं स्वराज, अब फिर स्वराज भोला लग गया 5 न्यूटन का। इधर से 2 फोर्स लग रहा, F1 लग रहा बाबू 15 न्यूटन, कि नहीं स्वराज, हाँ सर। सर अरे हाँ बोला, F2 जो फोर्स लग रहा है 15 न्यूटन। इसका रिजल्टेंट निकालो जी मनीषा साहब कृतिका, इसका एफ आर निकालो, निकालो, फिर कॉन्सेप्ट सिखाते हैं। कितना हो गई मनीषा, एफ आर कितना हो जाएगा कृतिका, जल्दी बोलो बाबू, शांतनी, अस्माइरा, 0 कितना होगा निकू, जहां जो नहीं लिखल रहा अस्माइरा तक कूट देंगे, बोलो अनुष्का, एफ आर कितना हो जाएगा इसका जी। सर वो वहाँ पे 10 न्यूटन 15 न्यूटन फिर उसके नीचे 5 न्यूटन है। हाँ और मेरे 3 लाल, ये 5 न्यूटन है, 10 15 5 है हाँ मेरे सर लाल। निकल 5 न्यूटन है बोली, तीसरा फोर्स लग रहा है 5 न्यूटन। आप ठेल रहे हो, भाई ठेल रहे हो, बाबू मम्मी जी ठेल रहे हैं, तीनों मिलकर इधर से ठेल रहे हैं, इधर आपका बड़का भाई है पापा जी ठेल रहे हैं, 2 ठेल रहे हैं, है ना। तो ये बक्सा बाबू पे कितना नेट फोर्स लग रहा है, सर मैं बोलो बता बाबू, कितना लग रहा है अनुष्का, कितना लग रहा है स्वराज। सर 0 अब यहाँ से हमको एक कॉन्सेप्ट सिखाना है। तो इस बक्सा पे बाबू जो बॉक्स है भोला, उस पर नेट फोर्स या रिजल्टेंट फोर्स कितना आ गया, 0 आ गया। आप किसी एक डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लो, मान लो इधर हम लोग पॉजिटिव एज्यूम करते हैं स्माइरा,
है ना। बोली पॉजिटिव डायरेक्शन इधर लेते हैं, बोली काल जरा जरा पे मंडरा रहा, सावधान। तो इधर पॉजिटिव लिया ना, तो इधर वाला फोर्स को प्लस लेंगे, तो जो रिजल्टेंट फोर्स होगा 10 न्यूटन होगा, आप प्लस 15 न्यूटन होगा, प्लस 5 न्यूटन होगा। इधर में माइनस लेंगे, माइनस 15 न्यूटन, माइनस 15 न्यूटन। तो एफ आर सोल्व करेंगे, बोला ये 30 न्यूटन होगा, माइनस 30 न्यूटन होगा। तो एफ आर 30 हो गया, 30 माइनस 30 0 हो गया। लिखिए समझाते क्या मतलब है। कौन बच्चा का बाबू नेटवर्क भागा जी? दूगो भागा जी? हाँ जी, दूगो भागा। कोने को भागा? आदित्य है, रोशनी है, लक्ष्मी है, ये है, बिट्टू है। सर हाँ सर कल लास्ट टाइम में बार बार हम कनेक्ट कर रहे थे तो हो नहीं रहा था, ऐसा क्यों? जब भी नहीं आपको हवे बाबू, ऐप को अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल कर लीजिएगा तो हो जाएगा। कभी कभी टेक्निकल इशू वगैरह होते हैं भोला। जब भी नहीं कनेक्ट होगे तो ऐप को अनइंस्टॉल कीजिएगा, उसके बाद इंस्टॉल कर लीजिएगा। ठीक है। लिखिए जी। तो बार बार 2 बार शट डाउन करके फिर से सब कुछ रिफ्रेश किया तब चालू हुआ था। अच्छा जल्दी लिखो। अंशुजीत है। कौन दूगो बच्चा भागा जी? हम बच्चे पे सोच रहे हैं जी। कौन दूगो बाबू लिव हुआ नेटवर्क, किसका भाग गया? ए अंशुजीत वीडियो ऑन करो, बोला यस सर, वीडियो ऑन करो बाबू। कर रहा हूँ। गौरव का नेटवर्क गया जी, एगो गौरव गया शैतान। श्रुति, एगो श्रुति का नेटवर्क भागा शैतान। देखो क्या है सर, आओ सुनाऊं आगे की कहानी। तो अब हमको ये बताओ, 4 नंबर क्वेश्चन में रिजल्टेंट फोर्स कितना? 0 नहीं है। 5 नंबर क्वेश्चन में रिजल्टेंट फोर्स 0 हो गया ना। हाँ सर। तो जहां पे बाबू किसी बॉडी पे भोला टोटल फोर्स 0 हो जाए, तो वैसे फोर्स को हम लोग कहेंगे बैलेंस फोर्स। आगे दूगो टर्म आएगा, बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स। तो बैलेंस फोर्स किसको कहोगे सर? अगर किसी बॉडी पे जो भी फोर्स लग रहा है, सारे फोर्स का सम, इस पे बाबू इधर 10 5 10 इधर से लगा, तो इस पे सारे फोर्स का सम निकाला, तो सारे फोर्स का जो सम निकाला भोला, जो रिजल्टेंट फोर्स आया 0 आ गया। तो हम लोग कहेंगे सर इस बॉडी पे कैसा फोर्स लग रहा है? बैलेंस लग रहा है। बैलेंस मतलब बाबू इक्वल फोर्स। इक्वल मतलब बाबू जितना फोर्स इधर से लग रहा है उतना ही फोर्स इधर लग रहा है, तो इसको क्या कहेंगे? बैलेंस फोर्स कहेंगे। ठीक। एक होता अनबैलेंस फोर्स। तो 4 नंबर का पहले जो भी एग्जाम्पल सारा करवाए, किसी में बाबू रिजल्टेंट फोर्स 0 नहीं ना आया है ना, 0 तो नहीं आया। तो ये सब जैसे यहाँ पे देखो फोर्स निकालो, तो इधर से तो टोटल जो फोर्स निकाला बोला 0 नहीं ना आया, नहीं आया। तो इस पे जो भी फोर्स लग रहा है, इस ओवरऑल फोर्स को हम लोग क्या कहेंगे? इकट्ठे सारे मिला के। अगर सारे फोर्स मिला के 0 आ जाता तो बैलेंस कहेंगे, और सारा फोर्स 0 नहीं ना आ रहा है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? अनबैलेंस फोर्स कहेंगे। क्या कहेंगे? अनबैलेंस फोर्स कहेंगे, है ना। तो ये कॉन्सेप्ट होता है बैलेंस अनबैलेंस का। तो आप बैलेंस अनबैलेंस में क्या आता है? आपका रिजल्टेंट आएगा। इसीलिए हमको पहले आपको क्या पढ़ाना पड़ा? रिजल्टेंट फोर्स। तो रिजल्टेंट फोर्स किसको कहेंगे? किसी भी बॉडी पे जो सारे फोर्स लगेगा, सारे फोर्स को जोड़ दो, डायरेक्शन के साथ जोड़ना, है ना, प्लस माइनस लेके। तो जब किसी बॉडी पे वो जो सारा फोर्स लगेगा, तो उसका जो रिजल्टेंट होगा, उसका जो टोटल फोर्स का सम होगा, उसी को क्या कहोगे? रिजल्टेंट फोर्स कहोगे। ठीक। यदि रिजल्टेंट फोर्स का सम, यदि रिजल्टेंट फोर्स का सम 0 आ गया,
रिजल्टेंट फोर्स जोड़ने के बाद जीरो। ऐसे ना म्यूट करो। गुड आफ्टरनून सर। ऐसा था ना, अभी आपका गुड आफ्टरनून हो जाता जी 5-6 मिनट पहले। यदि सारे फोर्स का सम अगर जीरो हो जाता है सर, तो वैसे हम लोग कहेंगे बैलेंस फोर्स कहेंगे। क्या कहेंगे? बैलेंस। और सारे फोर्स का सम जीरो नहीं होता, तो जीरो नहीं ना जी। यहाँ इसका बाबू अनम्यूट है सब शैतान। आदिराज म्यूट करके कहा नहीं रखता बोला। ये सब पे जो भी फोर्स है बाबू मेरे, तो सारे फोर्स का सम जीरो नहीं ना आया, तो कहेंगे इस पे कैसा फोर्स लग रहा है? अनबैलेंस फोर्स लग रहा। जैसे टग ऑफ वार नहीं देखा जी, रस्सी खींचा खींची है ना, ठीक। मान लो इसको खींच रहा, तो इतना हाथ से इसको इधर भी खींच रहा, इधर भी खींच रहा, दोनों बराबर खींच रहे है ना, ठीक। हम लोग इसको क्या कहेंगे? बैलेंस फोर्स। अब मान लो इधर तेजी से खींच दिया है ना, तो इधर खींचा गया, तो इसको क्या कहेंगे? अनबैलेंस फोर्स कहेंगे। अरे ये बच्चा वाला खिलौना, कल बड़ा वाला ला देंगे। तो इधर भी खींच रहा, इधर भी खींच रहा, इधर भी खींच रहा, इधर दोनों बराबर खींच रहे, तो इसको क्या कहोगे बड़वन? उसका बैलेंस फोर्स लग रहा है ना, ठीक। अरे हाथ है ना जी, तो एक साइड मम्मी खींच रहे आपके हाथ को, एक साइड पापा जी, ना इधर मूव हो रहा है ना इधर मूव हो रहा है, कन्हू नहीं मूव हो रहा है, इसे पकड़ के खींचाता नहीं चल रहा। तो आप अगर कन्हू मूव नहीं हो रहे हो बोला, तो क्या कहोगे कि आप पे कौन सा फोर्स लग रहा? फोर्स लग रहा। अब पापा जी ज्यादा बढ़िया होंगे, पापा जी साइड ऐसे मूव हो गए, तो कहोगे वो एक साइड मूव हो गया ना, हाँ सर, तो क्या कहोगे? अनबैलेंस फोर्स लग रहा। मतलब क्या बोला? जब भी किसी बॉडी पे बाबू ओवरऑल फोर्स का सम जीरो होगा, बैलेंस कहेंगे, और सम जीरो नहीं होगा तो अनबैलेंस कहेंगे। क्या कहेंगे? अनबैलेंस कहेंगे, है ना। हाँ सर। तो आगे कहानी हम लोग का क्या है बाबू? बैलेंस फोर्स लिखेंगे। ये सब क्या पढ़ा रहे हैं? बेसिक टर्म पढ़ा रहे हैं। क्या पढ़ा रहे हैं? बेसिक टर्म पढ़ा रहे हैं ना। फिर कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स वगैरह, बेसिक टर्म वगैरह, है ना। जल्दी से 1 मिनट में डिफाइन कर दो बैलेंस फोर्स। 1 मिनट, हम लोग के पास 2-3 मिनट बच रहा है बाबू। बैलेंस फोर्स जल्दी से लिख लेगा भोला मेरा। बैलेंस फोर्स है ना, ठीक सर। इफ द बाबू, जल्दी से लिखो। इफ द रिजल्टेंट, रिजल्टेंट का मतलब क्या होता है? अभी ताजा ताजा बताया ना बाबू, है ना। तो यहाँ पे हमको वर्ड लिखना था रिजल्टेंट, इसीलिए पहले आपको आधा घंटा बताया रिजल्टेंट। इफ द बाबू रिजल्टेंट ऑफ all the forces, if the resultant of all the forces of acting on a body, acting on a body is क्या? जीरो। is zero, the forces are called, forces are called बैलेंस फोर्स। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अभी एग्जाम्पल नंबर 5 जो करवाए बाबू, है ना। मान लो कोई बॉक्स वगैरह है, मम्मी जी का ट्रंक वगैरह है बाबू, है ना। इधर से लग गया 5 न्यूटन का फोर्स, इधर से लग गया बाबू, इधर से लग गया कितना बाबू? F2 फोर्स लग गया 10 न्यूटन का, और इधर से बाबू अकेले F3 फोर्स लग गया 15 न्यूटन का। तो टोटल फोर्स निकालोगे, रिजल्टेंट फोर्स निकालेंगे भोला। एफ रिजल्टेंट फोर्स निकालोगे तो कितना निकालोगे? 5 न्यूटन प्लस 10 न्यूटन, है ना। इधर वाला माइनस कर देंगे 5 न्यूटन, कि नहीं भोला। तो एफ कितना? 15 न्यूटन माइनस 15 न्यूटन, तो एफ आर कितना आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। मतलब इस पे क्या लग गया? बैलेंस फोर्स लग गया, है ना। बाकी बैलेंस फोर्स की कहानी इसमें और थोड़ा सा कंसेप्ट है ना, वो आपको अगले क्लास में सुनाया जाएगा सर। आप लोग के मम्मी जी पापा जी पकड़ के खींचेंगे, जिधर खिंचा गया तो समझो अनबैलेंस फोर्स, नहीं खिंचाया तो बैलेंस फोर्स। एक साइड मम्मी जी को खड़ा करो,